सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस जय सिया में सुंदर कांड का दोहा संख्या 57। भगवान राम समुद्र के किनारे कुछ आसन बिछा करके उससे मार्ग मांगने के लिए विनती करते हुए बैठे हुए हैं। उसके आगे का वर्णन है यहाँ पर कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीति। राम को समुद्र से विनती करते हुए 3 दिन बीते। कुछ शब्द हैं जिस पर आप लोग को यहीं से ध्यान देने की आवश्यकता है। जलधि जड़, तो जो भी कंट्रोवर्शियल चौपाइयां आप लोग सुनिए तो वहां पर अपने बुद्धि विवेक से आप लोग उनके उत्तर दे सकें, उनको समझा सकें। तो इसलिए हर बात को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है। जलधि जड़, जड़ तत्व बताया गया है समुद्र। तो जड़ यहाँ से जो पदार्थ हैं जिसमें चेतना नहीं है वो भी जड़ है, और जो बुद्धि से काम नहीं लेते, हम लोग कहते हैं ना जड़ बुद्धि हो क्या, यानी बुद्धि तो है पर जड़त्व से आच्छादित है। तो जो जड़त्व से आच्छादित बुद्धि होती है वो अविद्या की ओर प्रेरित करती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी यही लिख रहे हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तब राम को क्रोध आया और कहते हैं कि भय के बिना प्रीति उत्पन्न नहीं होती है। तो क्या इस दोहे की इस पंक्ति को रामचरितमानस का मूल मंत्र मान लिया जाए कि भय बिन, उसमें तो ये सिखाया है कि भय बिन होई न प्रीत, और पीछे की सारी कथा को भूल जाया जाए कि दशरथ जी राम जी से जो प्रेम करते थे वो भय से उत्पन्न था, माता जो प्रेम करती थी वो भय से उत्पन्न था, सीता जो राम से करती थी, लक्ष्मण जो राम से करते थे, भरत जो करते थे, निषाद करते थे, केवट करता था, जनक जी करते थे, हनुमान जी करते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे प्रेम हमको कहीं दिखाई दिया कि इनको प्रेम करने के लिए राम ने भय के द्वारा विवश किया था। तो बात को, जगह को और चरित्र को किसने किससे कहा, कब कहा, क्यों कहा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। लक्ष्मण बान सरासर आनु सोखों बारिद विसिक किसान। और जब राम क्रोध में आ गए तब उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लाओ मेरा धनुष बाण दो और मैं अग्नि बाण का संधान करके अभी इस बारिधि को सोख लेता। किसानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। तो कोई बात कही जा रही है, अगर क्रोध में राम आए हैं तो उसके पीछे कारण क्या है वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। सठ सन विनय, मूर्ख के साथ सामने विनती करना, और कुटिल मन वाले के साथ प्रेम करना। जिसके मन में कुटिलता भरी हो, चालाकी भरी हो, और हम निश्चल प्रेम उसको दिए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं होता है। मूर्ख के सामने बैठ करके उससे रिक्वेस्ट करना, विनती करना फलदायी नहीं होता है। सहज कृपन सन सुंदर नीति, और जो सहज स्वाभाविक रूप से कंजूस हो उसको सुंदर नीति बताई जाए, दान के महत्व को बताया जाए, परोपकार को बताया जाए, तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये तो भगवान राम चैतन्य लोगों के बारे में बोल रहे हैं जिनके भीतर चेतना है, और समुद्र तो जड़ बुद्धि, जड़ तत्व की तरह से दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो मोह ममता में पड़ा हुआ हो, रत हो एकदम, उसके साथ उसको जाकर के ज्ञान की बातें बताई जाए, उसे नहीं समझ में आएंगी। अति लोभी सन विरति बखानी, जिसके मन में लालच भरा हो उसको वैराग्य की बात बताया जाए, क्या होएगा इतना जोड़ के, क्या करना है, त्यागो, उसको नहीं समझ में आएगी। तो किसके साथ कौन सी बात, उपदेश, नीति काम नहीं करती है, यहाँ पर वो बताया जा रहा है। क्रोधी ही सम कामी ही हरि कथा,
गुस्सैल व्यक्ति को शांत रहने का, समभाव रहने का उपदेश दिया जाए, जो क्षणिक में ही गुस्से में आ जाता है। और जो कामी पुरुष है उसके साथ भगवान की कथा को कहना। ऐसा ही है जैसे ऊसर बीज बए फल जथा, जैसे आपने ऊसर भूमि में जाके अपना प्रयास कर दिया, बीज डाल दिया है, लेकिन उस भूमि में वह तत्व ही नहीं है जो उस बीज को अंकुरित कर सके, तो ये व्यर्थ ही है इस तरह के परिणाम की अपेक्षा करना। अस कही रघुपति चाप चढ़ा, यह मति लक्ष्मण के मन भाव। ऐसा कहते हुए भगवान जी ने धनुष को संधान किया, और ये बात जो है लक्ष्मण जी को भाई, क्योंकि वो तो पहले ही कह रहे थे कि कादर मन कहूँ एक अधारा देव देव आलसी पुकारा, क्या जरूरत है। पर भगवान ये कहते हैं कि मौका देना चाहिए, अगर वो जड़ है, शठ है, मूर्ख है, तो भी व्यक्ति को मौका देना चाहिए कि शायद उसकी चेतना जागृत हो जाए। संधाने प्रभु बिसिक कराला, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला। और जैसे ही भगवान ने धनुष पर अग्निबाण का संधान किया, ऐसी आग, ऐसी ज्वाला उठी, ऐसी हीट पैदा हुई कि समुद्र के अंतर की में ज्वाला धधक उठी, गर्मी बढ़ गई समुद्र के भीतर भी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। समुद्र के भीतर रहने वाले जितने भी जंतु थे वो सब व्याकुल हो गए गर्मी से, और समुद्र ने तब जब जाना कि ये सारे जंतु जो उसकी सीमा में रहते हैं, उसके भीतर निवास करते हैं, ये सब जल के नष्ट हो जाएंगे। कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयु तजि माना। फिर उसने सोने की थाली में विभिन्न प्रकार की मणियां रखी, अनेक प्रकार की सामग्रियां रखी, और ब्राह्मण का रूप धरकर सामने आया, मान को तज कर। तो ब्राह्मण का कैसा रूप होता है? ब्राह्मण का रूप ऐसा नहीं होता कि श्वेत वस्त्र चढ़ा लिया, चुटिया रख लिया, तिलक लगा लिया, जनेऊ पहन लिया। ब्राह्मण का रूप मान को त्याग दो, जहां पर कोई घमंड ना हो। विप्र रूप आयु तजिमान, जो भी मान को त्याग करके आगे आता है वो ब्राह्मणत्व के गुण को प्रदर्शित करता है। काटे ही पई कदरी फरई कोटि जतन को, सींच विनय न मान खगेश, सुन डांटे ही पई नवनीच। अब काकभूषुंडी जी ये वृतांत बताते हुए गरुड़ जी से कहते हैं कि हे खगेश, सुनिए, केले के पौधे को, वृक्ष को चाहे जितना सींचा जाए, वो जब तक काट के नहीं लगाया जाएगा तब तक फल नहीं देगा। उसी तरह से, जिस तरह से कि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनसे विनती करने से काम नहीं बनता है, उनको जब डांटा जाता है तभी वो रास्ते पर आते हैं, तभी उनको बात समझ में आती है। सब है सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। भय के साथ समुद्र वहां पर आता है और भगवान के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए, मैंने अभी तक जो गलतियां करी हैं उनको क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गगन समीर अनल जल धरनी, इन कहिनाथ सहज जड़ कर। वही 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम सरीरा। ये जड़ ही है, जड़ ही रहते हैं जब तक इसमें ब्रह्म रूपी चेतना इनके भीतर प्रवेश नहीं कर जाती है। तो वो स्वयं कह रहा है कि मैं तो जल तत्व हूं और जड़ तत्व हूं, तो इनका तो स्वभाव ही जड़ता का है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनका ही नाथ सहज जड़ करनी। अगर इनके भीतर कोई शक्ति हो तो ये स्वयं सृष्टि को करते रहते आगे बढ़ा दे। इनकी तो जड़, ये जड़ तत्व है, और इनका जो गुण है वो जड़ता ही है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। ऐसा ग्रंथों में गाया गया है कि माया ने सृष्टि की रचना करने के लिए आपकी प्रेरणा से इन तत्वों को पैदा किया है, इसलिए ये जड़ है। क्यों? क्योंकि माया ने पैदा किया है।
माया भी भगवान की प्रेरणा से तत्व का निर्माण करती है, पर चैतन्य नहीं कर पाती है। उसको चेतना प्रदान करने के लिए ब्रह्म का अंश उसमें प्रवेश करना ही पड़ता है। प्रभु आये सुजय कहाँ जस आही सोते ही बात रहा सुख लही। आपकी आज्ञा के कारण ही आपने जो जिसके लिए करना निर्धारित किया वो वही कर रहा है। आपने ही तो इन तत्वों को जड़ता का गुण प्रदान किया है। गुण कह लीजिए या अवगुण कह लीजिए, तो ये वैसा ही बिहेव कर रहे हैं और इसीलिए सुखी रहते हैं कि आपने जिसको प्रकृति में भगवान ने जिसको जो निर्धारित कर दिया है जो कार्य, वो उस कार्य को करके सुखी है। प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी मर ज्यादा पुण्य तुम्हारी के। ये अच्छा है कि आपने मुझे सीख दी, सबक सिखाया, लेकिन ये भी आपकी ही निर्धारित की हुई मर्यादा है कि मैं ऐसा स्वभाव से हूं तो ऐसा ही मैं व्यवहार करता हुआ दिखूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्योंकि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी, इनको ताड़ना दी ही जानी चाहिए। अब 5 तत्व समुद्र ने बताए हैं, गगन समीर अनल जल धरणी, और 5 ही विशेषण चुने हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु। 5 ही क्यों चुने? इन 5 की जो जड़ता का गुण है, वो अगर इनमें किसी न किसी रूप में व्याप्त है तो वो ताड़ना के अधिकारी। अन्यथा तो शुरू से लेकर अंत तक अभी रामायण में पिटाई चल रही होती, अगर यही मूल मंत्र है इसका। दूसरी बड़ी बात, ये बात समुद्र कह रहा है, ये एक संवाद है जो परिस्थिति जन तब पैदा हुआ है जब समुद्र को अपना अस्तित्व खतरे में लगा है कि अभी सुखा करके उसके अस्तित्व को समाप्त कर दिया जाएगा। तो अगर इस दोहे का आप लोगों को पूरा तात्पर्य जानने की इच्छा है तो फेसबुक में एक दिन लाइव जाके मैंने इस दोहे की व्याख्या करी थी, अभी भी लोग उसे देख रहे हैं, उसका लिंक हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग उसमें सुनिएगा और उसके पश्चात भी अगर कोई प्रश्न बनता है तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं इस मंच पर। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ, यहाँ अर्थ में भी दंड लिखा गया है। बहुत सारे लोग इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं, पर अलग तरह से व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा लिखा है तुलसीदास जी ने। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरे ही कटक न मोरी बढ़ाई। आपके प्रताप से जो आपने ये अग्निबाण का संधान किया है, इसके परिणाम स्वरूप मैं तो सूख जाऊंगा और आपकी सेना जब जल सूख जाएगा तो पार उतर जाएगी। इसमें मुझे क्या तारीफ मिलेगी, मुझे क्या बड़ाई मिलेगी। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई करऊं सो बेग जो तुम ही सुहाई। कहता है कि आपकी आज्ञा का तो यूं भी उल्लंघन नहीं हो सकता है, ये वेदों में बताया गया है, इसलिए जो आपको ठीक लगता हो अब आप वही करिए। आपके ऊपर छोड़ दिया कि भैया सुखाना हो तो सुखा दो, क्षमा करना हो तो क्षमा कर दो। सुनत विनीत बचन अति कह कृपाल। एक बार समुद्र ने आके उनके सामने इस प्रकार की विनती करी तो भगवान ने उस क्रोध को त्याग दिया और मुस्कुरा कर कहते हैं, इतनी जल्दी क्रोध कौन त्याग सकता है, मनुष्य तो नहीं त्याग सकता। तो ऐसे विनम्र वचन सुनते ही भगवान मुस्कुरा करके पूछते हैं, जय भी दूतरा कपि कटक तात सो कहा उपाय। उसको तात कह के संबोधित करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि तुमको सुखा देना, तुमको नष्ट कर देना, ये मेरी मंशा कदापि नहीं है। तो हमारी सेना जिस विधि से पार उतर सके ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। नाथ नील नर कपि दो भाई लरिकाई ऋषि आशीष पाई तिनके परस किए गिरि भारे तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे। कहते हैं नाथ, आपकी सेना में 2 भाई हैं, नल और नील। उन्होंने लड़कपन में ऋषि के द्वारा एक आशीर्वाद पाया जिसकी वजह से उनका स्पर्श होते ही बड़े बड़े पर्वताकार पत्थर भी समुद्र के ऊपर तैर जाएंगे और फिर आपका प्रताप पाकर के भी वो समुद्र में तैर जाएंगे। आपका प्रताप पाके क्यों?
क्योंकि आपके प्रताप से, आपके नाम के प्रताप से तो सभी जीव इस भवसागर को पार करके चले जाते हैं। तो पत्थर यदि पार कर जाए आपके नाम के प्रताप से तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई करी हूं बल अनुमान सा। और फिर मैं अपने हृदय में आपकी प्रभुता को समझकर, मानकर, अपने बल भर, अपनी कोशिश पर, जो मेरी सामर्थ्य है उस भर मैं भी सहायता करूंगा। एहि विधिनाथ पयोधि बंधाई जहि यह सुजस लोक तिहु गाई। इस प्रकार आप समुद्र को बंधा दीजिए और इस समुद्र के ऊपर सेतु बंधन का सुंदर यश तीनों लोक में गाया जाए। ये समुद्र क्या है, ये सेतु क्या है, ये राम और समुद्र का वार्तालाप क्या है। हम लोगों ने कई जगह पढ़ा कि वेद वर्णित धर्म को, धर्म की जो ध्वजा है, धर्म केतु, राम उसके सेतु, इसका अर्थ क्या होता है। तो वेदों में वर्णित जो धर्म की बातें बताई गई हैं वो सिर्फ बातें ही रह जाती। अगर उसको इस संसार में निभाया भी जा सकता है, ये राम ने अपने चरित्र, अपने आचरण, अपने पूरी जीवन चरित्र के द्वारा करके दिखाया नहीं हो। तो वेद वर्णित ये धर्म है और ये संसार है, और राम इस वेद वर्णित आचरण को धारण करके इस संसार में पूरा जीवन जी के निकल जाते हैं। यही राम सेतु, और कोई राम सेतु नहीं, अगर हम आध्यात्मिक पक्ष से समझते हैं तो। और इसी सेतु का यश गान तीनों लोकों में किया जाना चाहिए। वहां पे बनाया था, नहीं बनाया था, क्या करना है इसको जान के, पर राम का जो आचरण था उसको भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि वो भौतिक रूप से यहाँ है कि नहीं है। तो यही वो कहता है कि एहि विधिनाथ पयोधि बंधाई यही यह सुजस लोक तिहु गाई। सताए हुए लोगों का उद्धार करने के लिए, निर्बल लोगों की सेना लेकर के आप अपने दम पर इस भूमि के इस भाग से समुद्र पार करके उस भाग तक के जा रहे हैं, ताकि जो वहां पर लोग फंस गए हैं संसार रूपी लंका में, विकार रूपी सीमाओं के साथ बंध के वहीं पर त्रस्त हो रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए आप वहां पर जा रहे हैं। यही सरमम उत्तर तटवासी हतहुनाथ खल नर अघरासी। और ये जो बाण आपने संधान कर लिया है, ये मेरे उत्तर के तट पर जो रहते हैं दुष्ट लोग, उनका इससे नाश करके, हतहुनाथ खल नर अघरासी, ऐसे दुष्ट नीच पापी व्यक्तियों की वहां पर राशि है, उनका आप नाश कर दीजिए इस बाण से। सुन कृपाल सागर मन पीड़ा तुरत ही हरि राम रन दी। सागर के मन की इस पीड़ा को सुन करके भगवान राम का हृदय पसीज गया और उन्होंने तुरंत ही सागर की इस पीड़ा का हरण कर दिया। अर्थात जहां उसने कहा था वहां पर इस बाण को उन्होंने लक्ष्य भेदन कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी हर्ष पयोनिधि भयउ सुखारी। अब उसको कॉन्फिडेंस भी हुआ राम के ऊपर, जब उसने राम के पौरुष के इस बल को देखा। हर्ष पयोनिधि भयउ सुखारी, और हर्षित भी हुआ, सुखी भी हुआ। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदि सुधावा। और उसने यह पूरी कथा बताई जो किस उत्तर तट में बसे हुए नीच पापी व्यक्तियों के ऊपर उसने बाण का संधान करके वहां पर उन लोगों का सर्वनाश करने के लिए कहा था। वो पूरी कथा उसने भगवान को बताई, और उसके बाद चरण बंदी पाथोदि सुधावा, उनकी चरण वंदना करके वह समुद्र में चला गया, अपने निवास में चला। यहाँ पर नल और नील की जो पौराणिक कथा है उसमें कहते हैं कि जैसे हनुमान जी बहुत शरारती थे, वो भी बहुत उद्दंडी स्वभाव के थे, बच्चे होते हैं, ऐसे ही नल नील के लिए भी एक कथा है कि वो भी बड़े उद्दंडी थे। और जितने भी पूजा के शालिग्राम और ये सब होते थे, वो आश्रम में बड़े बड़े संतों के, ऋषियों मुनियों के आश्रम में जाते थे और सबको उठा उठा के जलमग्न कर देते थे, समुद्र में फेंक आते थे।
तो सब बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन एक ऋषि ने उनको शाप दे दिया, ये रोज फेंकाता है, इसको ऐसा शाप दे दिया कि इसके हाथ से फेंकी हुई जो चीज है वो समुद्र में डूबेगी। तो ये शाप उनको मिल गया। फिर इस शाप के फलस्वरूप जो बना, उसका लाभ बना, वो ये बना कि वही शाप एक दिन उनको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ, और ये समुद्र का सेतु बनाने में वो शाप काम है। ऐसी और भी एक कथा है कि वो बहुत ऐसी अभियांत्रिकी, ऐसी इंजीनियरिंग उन्होंने सीखी थी नल और नील ने, जिससे उनको ये टेक्नोलॉजी का पता था कि पत्थर को किस प्रकार जल में तैराया जा सकता है। एक और कथा इस प्रकार की मिलती है कि उनको ही ये पहचान थी कि कौन से पत्थर जल में तैर सकते हैं, और खाली तैरने वाले पत्थर से सेतु निर्माण तो नहीं हो सकता है, उसमें एक अभियांत्रिकी कला की कौशल का जरूरत तो होगी ही। तो निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायऊ। समुद्र जब यह उपाय बता करके अपने निवास को चला गया, उसका यह विचार राम को बहुत भाया। यह चरित कलिमल हर जथामत दास तुलसी गाय। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चरित कलयुग के सभी मल को हर लेने वाला है, जिसका गायन तुलसीदास जी ने यथा बुद्धि किया है। अपनी बुद्धि से जैसे संभव हो पाया वैसे उन्होंने गा दिया है। सुख भवन संशय समन दमन दमन विषाद रघुपति गुण गना। रामचंद्र जी के जो गुण हैं वो सुखों के भवन हैं, सभी तरह की शंकाओं को नाश करने वाले हैं, और सभी तरह के विषाद का दमन करने वाले हैं। तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ गुना। इसलिए सभी और प्रकार के अन्य प्रकार के आस और भरोसा त्याग करके, हे मूर्ख मन, तू इन्हीं भगवान के इन्हीं गुणों का गायन क्यों नहीं करता है। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। क्योंकि भगवान के ये गुण ही सभी तरह के मंगल को देने वाले हैं, और जो इनको आदर सहित सुनता है वह भव सागर को बिना किसी जलयान के पार कर जाता है। तो बिना किसी जलयान के जिस भव सागर को पार करना पड़ता है, जलयान नहीं होगा तो आपके पास तीन ही साधन हैं, या आप तैर के जाएंगे, या आप उड़ के जाएंगे, या आप सेतु के ऊपर चल के जाएंगे। ये उस आध्यात्मिक पक्ष को बताता है कि तैर के जाने में, इस भव सागर को जो अध्यात्म शक्ति से तैर के जाना चाहते हैं उनको क्या खतरे हैं, जो उड़ के जाना चाहते हैं उनको क्या खतरे हैं, और जो सेतु बना करके जाना चाहते हैं उनको क्या सुरक्षा है। ये सेतु राम के नाम का सेतु है। जो तैर के जाना चाहते हैं वहां पहले ही हनुमान जी को मिल चुकी हैं, कहीं सिंहिका, कहीं लंकिनी, कहीं सुरसा, ये सब सबको मिलने वाली हैं। इन सब का सामना केवल हनुमान जी कर सकते हैं, साधारण जीव नहीं कर सकता है। इसलिए ये साधारण जीव के उस भव सागर को पार करने का रहस्य यहाँ पर दिया जा रहा है, जो राम के गुणों का गान, अर्थात राम नाम का जो जप करते हुए, स्मरण करते हुए, उनके चरित्र को गाते समझते उतारते हुए साधारण मनुष्य को ऐसा सेतु मिल जाता है कि वो साफ साफ तुलसीदास जी लिख देते हैं, कोई जलयान नहीं चाहिए। तैरने की कला है तो भी संकट है, उड़ने की कला है तो भी संकट है। तो अगर राम नाम का ये सेतु, जिसको कहते ही राम सेतु, ये बन गया, तो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि राम सेतु है कि नहीं पता नहीं, पर राम से तू है यह निश्चित है। तो राम सेतु के अर्थ को समझने की आवश्यकता है कि किस राम सेतु की बात हो रही है। इसी के साथ सुंदरकांड आज संपन्न होता है। जय सिया राम।